अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनहेरिटेंस की डेफिनेशन की तरफ देखें तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना पेरेंट क्लास से। ठीक है, तो अगर मैं इसे एग्जांपल से रिलेट करूँ, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट हो गए मतलब फादर हो गए, मदर होगी या दादा होगी, तो हम बच्चे क्या करते हैं कि उनसे कोई ना कोई हैबिट को इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपने दादाजी से या अपने पेरेंट्स से कोई ना कोई प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेते हैं। अब ये नहीं होगा, अब क्या होता है हमारे अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले से मौजूद होती हैं। ठीक है, और कुछ हम क्या करते हैं अपने पेरेंट्स से भी इनहेरिट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको एक और एग्जांपल से देखें, जैसे हमारे पास एनिमल होते हैं। अब एनिमल क्या है, हमारे पास एक सुपर क्लास है। तो अगर हम इसकी सब कैटेगरी की तरफ जाएं तो हमारे पास एक ब्रीड एनिमल आ जाते हैं जिन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं, और एक वाइल्ड एनिमल हम इन्हें कहते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जंगली जानवर कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, एनिमल क्या है, हमारे पास एक सुपर क्लास है, मतलब पेरेंट आ जाती है एक अगर हम बात करें तो। और जो ब्रीड एनिमल हैं या वाइल्ड एनिमल हैं, ये क्या आ जाते हैं हमारे पास सब क्लास, मतलब उसके चाइल्ड आ जाते हैं। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास। अब मैं अगर बात करूँ इनहेरिटेंस का सिंटैक्स की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्लास डिफाइन करते हैं जिसे हम क्या करते हैं पेरेंट का नेम रख देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ। फंक्शन क्रिएट किया जिसमें मैंने प्रिंट में रखा क्लास 1। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक दूसरी क्लास क्रिएट कर लेती हूँ जिसका नाम मैं रख लेती हूँ चाइल्ड। अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे इस फंक्शन की ज़रूरत है। क्या है, मुझे ज़रूरत है। अब जब ये फंक्शन एक ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं उसे, अब मैं ये करूँ कि बेशक कॉपी पेस्ट ही करना है, कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब क्या हुआ, मेरी लाइन ज़्यादा होगी, मेरा कोड कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, मैं ये लिखना भी नहीं चाहती, मैं ये क्या करती हूँ, लिखना भी नहीं चाहती, और मैं इसी पेरेंट क्लास से ही इस फंक्शन को यूज़ करना चाहती हूँ। अब मैं यूज़ कैसे करूँगी, फर्स्ट हम ये कर लेते हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको यूज़ करना है, मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया सी के नाम से, और क्या कर लिया, चाइल्ड आ गया मेरे पास। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया। अगर मैं सी डॉट करूँ और इस फंक्शन को यूज़ करना चाहूँ, उसे यूज़ करना चाहूँ, तो यहाँ पर मुझे ये एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है कि जब मैंने पास मेरी चाइल्ड क्लास में ये डिफाइन ही नहीं है तो मैं इसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ। बट ये तो पेरेंट क्लास में तो डिफाइन है। अब एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ, जिससे क्या होगा, मेरी लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पे क्या आ गया कि मैं इसे कॉपी करूँ, बट इससे क्या होगा कि मेरी लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएंगी। और सेकंड वे क्या है कि मैं इनहेरिटेंस का यूज़ करते हुए इस फंक्शन को इनहेरिट कर लूँ। अब इनहेरिटेंस को यूज़ करने के लिए क्या है, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड, जब चाइल्ड क्लास होगी हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब इसे हमने इनहेरिट किससे करना है, पेरेंट क्लास से, तो मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास का नेम लिख दिया। अब मेरे पास ये एरर चला गया। अगर अब मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास क्लास 1 प्रिंट होके आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना चाहूँ, ठीक है, मैं इसे क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, हम जस्ट नाम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, fun1 रख देती हूँ, यहाँ पे मैं क्लास 2 लिख देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इस सी के थ्रू सी डॉट करके, अब मेरे पास क्या है, fun2 भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो ये मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले एक फंक्शन बनाया पेरेंट क्लास में जिसको मैंने एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करते हुए इनहेरिट कर लिया चाइल्ड क्लास में भी। अब अगर मैं
अब हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करा देते हैं। ठीक है, अब हमने पहले फंक्शन को देखा, अब हम एक वेरिएबल को भी देख सकते हैं। मैं इसे क्या करती हूँ, अभी इसमें कुछ नहीं रखती, इसे इसका एरर रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क इसमें डाल दिया। अब इसे क्या होगा, मेरे पास नल का एरर रिमूव हो गया। मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो क्रिएट की हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इस नेम को भी कहाँ यूज़ करना है, चाइल्ड क्लास में यूज़ करना है। तो मैं कैसे यूज़ करूँगी, अब मैं यहाँ जाती हूँ, ये जो सी है मेरे पास, सी डॉट नेम, नेम करके मैं यहाँ पर अपने जस्ट क्या करती हूँ, एक कोई भी रैंडम नेम दे देते हैं। जैसे मैंने दे दिया हेलो, नेम नहीं है, मतलब एक वर्ड दे देती हूँ, मैंने ये दे दिया। और अगर मैं इसे जाके प्रिंट कराना चाहूँ, अब सी डॉट नेम करके हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट करवा देते हैं। अब मैं इसे देखूँ तो मेरे पास हेलो भी प्रिंट होके आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जितनी भी पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी है वो हम चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं आती हमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और हम उसे यूज़ कर लेंगे। हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को, वो भी हमने देख लिया कि हम पहले उसे नॉन नलेबल बना सकते हैं, देन उसके बाद उसे उसमें ऐसे वैल्यू को इनिशियलाइज करा लेंगे। देन फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को भी कॉल करा सकते हैं। अब चाइल्ड क्लास में भी अगर कोई बनाएंगे अगर हम, तो उसको भी हम वैसे ही एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास एक पेरेंट और एक चाइल्ड की, इसको हम कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अगर इसी तरह अगर मैं एक और क्लास बनाऊँ, यहाँ पर चाइल्ड 1 कह देते हैं जिसे हम, ठीक है। तो अगर वो ये चाहता है कि वो क्या करे, इस पेरेंट क्लास की भी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करे और चाइल्ड क्लास की भी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करे, तो हम क्या करेंगे, उसे एक्सटेंड्स करवा देंगे इस चाइल्ड क्लास से। क्योंकि ये जो चाइल्ड है किससे इनहेरिट हुआ है, इस पेरेंट से इनहेरिट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकता है। तो अगर हम इस चाइल्ड 1 को इस चाइल्ड से अगर इनहेरिट कराएंगे, तो वो क्या करेगा, इसकी भी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकेगा, चाइल्ड की क्लास की भी और पेरेंट की क्लास की भी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकेगा। इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होगी, जब एक पेरेंट एक चाइल्ड होगा। जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होगी कि एक पेरेंट होगा एक चाइल्ड होगा। ठीक है, और जो तीसरी क्लास होगी, वो जो पहले से जो इनहेरिट हुई हुई क्लास होगी, हम उसे इनहेरिट कर देंगे। जैसे चाइल्ड थी, किसे इनहेरिट हुई हुई थी, पहले इस पेरेंट क्लास से इनहेरिट हुई हुई थी, तो मैंने क्या किया, इस चाइल्ड 1 को किसे इनहेरिट किया, इस चाइल्ड से इनहेरिट कर दिया। तो ये आ गई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और एक और होती है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, जब हमारे पास जैसे ये चाइल्ड है, किसे इनहेरिट हुई है, पेरेंट से, तो ये जो चाइल्ड 1 है वो किसे इनहेरिट हो जाए, अगर पेरेंट से ही इनहेरिट हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।